नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी मैं सुनाता हूँ, कानों में ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। यह कहानी है मनीष की। मनीष अपने काका के साथ दिल्ली एक घर के अंदर रहा करता था। दरअसल मनीष के माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे। जब मनीष कम से कम 3 साल का था तभी उसके माँ पिता गुजर चुके थे। चाचा ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। चाचा एक विधि को जानते थे, ऐसी विधि जिससे भूतों से और प्रेतों से बातें कर सकते थे। चाचा गलत काम के लिए इस विधि का उपयोग नहीं करते थे, वो अच्छे काम के लिए ही इस विधि का उपयोग करते थे। मनीष रोज़ाना स्कूल आया जाया करता था, मतलब हमेशा गुमशुदा रहा करता था। मनीष के चाचा के पास एक बोर्ड था, ओजा बोर्ड। ओजा बोर्ड से वो हमेशा खेला करता था, परंतु वो ओजा बोर्ड उसके चाचा के इसलिए काम आता था ताकि वो एक जगह बैठकर आत्माओं से बात कर सके। एक दिन मनीष अपने चाचा से बोलता है कि चाचा, मेरे माता पिता से मेरी बात करवा दो एक बार। परंतु चाचा ने ना में जवाब दिया। मनीष इस बात को लेकर रट लगाकर बैठ गया। चाचा ने सोचा, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ी देर बात करा देता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद चाचा ने कहा, चला मैं कहता हूँ वैसा कर। तो चाचा ने उस ओजा बोर्ड को निकाला और एक किनारे पर चाचा बैठ गए, एक किनारे पर मनीष को बैठा दिया। चाचा कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मनीष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मंत्र क्या है। न जाने कौन सी भाषा में थे जो समझ में नहीं आए, परंतु उस समय आत्माओं से कनेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए चाचा ने कहा, अभी कुछ नहीं हो सकता, बाद में देखेंगे। जैसे सुबह हुई, मनीष पहले बहुत अकेला था, उसके बाद बहुत ज़्यादा अकेला हो गया, क्योंकि मनीष के चाचा का देहांत हो चुका था। जब मनीष उसके कमरे में गया चाचा के में, तो उसके चाचा बेहोश पड़े हुए थे, यानी कि जब उसने चेक किया तो मर चुके थे। तभी मनीष अब बेचारा अकेला रहा करता था। अब वो सिर्फ ओजा बोर्ड के साथ ही मस्ती करा करता था और परेशान होकर घर में बैठा रहता था। एक दिन वो ओजा बोर्ड को लेकर एक जगह पर बैठा। बैठने के बाद वो जाने क्या बोलने लगा। उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ओजा बोर्ड के पास बैठकर उसने उसके ऊपर पत्थर घुमाया और वो न जाने क्या बोलने लगा। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ कोई ना कोई घूम रहा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। खिड़कियां अपने आप बज रही थी। वो खिड़कियां 3 बार एक जैसी आवाज़ निकालती थी। मनीष ये देखकर डर गया। डरने के बाद वो भागकर अपने चाचा के रूम में गया। जब चाचा के रूम में गया तो मनीष की सांसें अटक गई, क्योंकि मनीष ने चाचा के रूम के अंदर एक आदमी को कुर्सी पर बैठे हुए देखा। उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे, इसलिए मनीष को उसको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ज़ोरदार की हवा आती है। हवा आने के बाद उसके बाल पीछे हटते हैं और उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। जब मनीष ने उसको देखा तो उसके चाचा नहीं थे। वो न जाने कौन सा आदमी था जिसके चेहरे पर खून निकल रहा था और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल कटा हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। मनीष ये देखकर वहीं पर ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसके दूसरे रिलेटिव उसके घर आए। तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो वो देखते हैं कि सामने मनीष एक बिल्ली को अपने हाथ में लेकर चाकू से काट रहा है और उसके मांस को खा रहा है। ये देखकर उसके जो रिलेटिव थे वो डर गए और 2 तांत्रिक को लेकर आए। तांत्रिक को लेकर आते ही मनीष गुस्से में बहुत ज़्यादा हो गया और गुस्से में न जाने कौन सी भाषा में लाल पीला होकर जाने क्या बोल रहा था। उन तांत्रिकों ने अपने पास कुछ था, उस जल टाइप का था, उसको मनीष के ऊपर फेंका। तो मनीष थोड़ी देर शांत हो गया। शांत होने के बाद तांत्रिकों ने अपना मंत्र बोलना स्टार्ट रखा। तभी मनीष को वापस गुस्सा आया और वो उन तांत्रिक के ऊपर झपट पड़ा। तांत्रिक मंत्र पढ़ते गए, तभी मनीष बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तांत्रिक ने कहा,
उसके रिलेटिव से कि इसको एक काम करो, इस बेड पर बांध दो। बांधने के बाद वापस तांत्रिकों ने अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। इस बार मनीष को होश आया तो उसने बेड से अपनी रस्सियाँ तोड़ दी। रस्सियाँ तोड़ने के बाद वो अपने शरीर को नोचने लगा और उसके शरीर पर एक्स टाइप का निशान हो गया। इससे तांत्रिक समझ गए कि ये किसका निशान है और कहने लगे कि इस लड़के के अंदर एक आत्मा नहीं 10 आत्माओं का साया है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। परंतु तांत्रिकों ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो मंत्र पढ़ना चालू रखे। उन्होंने मंत्र पढ़ा, तभी मनीष के सामने से यानी कि मनीष के अंदर से एक काला साया बाहर निकला और मनीष वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मनीष को जब सुबह होश आया तो वो बहुत नॉर्मल था और कमज़ोरी आ चुकी थी, उसको चलना भी नहीं आ रहा था, परंतु वो सब कुछ भूल चुका था। बेचारा मनीष अब अकेला रहता है, ना तो चाचा है ना घर वाले हैं उसके पास। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।